नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। नीट के पेपर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नीट की परीक्षा का जो पेपर है वो लीक होने की खबर सामने आ रही है और इसी के चलते अलीगढ़ में नीट की परीक्षा रद्द होने पर छात्रों का क्या कुछ कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है और वही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री से किस तरह की मांगे की हैं, हमारे संवाददाता संजीव शर्मा की इस खास रिपोर्ट में देखिए। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए 3 मई 2026 को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी है। एजेंसी ने केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा दोबारा कराने की घोषणा की है। परीक्षा रद्द होने के फैसले के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता का माहौल है। एनटीए ने हालिया नोटिस में फीस रिफंड और दोबारा आवेदन की जरूरत न होने की बात कही है। आपको बता दें कि ये परीक्षा 3 मई को हुई थी। 22.79 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। एनटीए ने कहा कि अब परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, नई तारीख बाद में जारी की जाएगी। हम यूपी कार्यालय पर हैं, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता हमारे साथ हैं। इनसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से छात्र संघ की और छात्र हित की और छात्र के हित में लड़ाई लड़ते हैं, हमेशा लड़ते आए हैं और लड़ रहे हैं। आज नीट की परीक्षा रद्द हुई है जो 3 मई को हुई थी। तो जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जो नीट की परीक्षाएं रद्द हुई है, आज इसके बारे में क्या? बड़ा दुख का विषय है। एक परीक्षा इसके लिए विद्यार्थी बहुत समय से तैयारी कर रहा होता है। काफ़ी समय लगाने के बाद, काफ़ी संघर्ष करने के बाद, काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद जब पेपर देता है, उसके बाद एक सूचना आती है कुछ तथाकथित लोगों के माध्यम से, जो हम शिक्षा माफिया जिनको कह सकते हैं, उनके माध्यम से पेपर लीक होता है। आज बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज इस समय जब विकसित भारत 2047 के बाद देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आज उस समय भी आज इस देश के अंदर पेपर लीक जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ खड़ा रहकर संघर्ष करने वाला एकमात्र छात्र संगठन है। हमने अपना मत इस पर दिया है। जिसने भी ये पेपर लीक किया है, केंद्र सरकार की तरफ से जो उच्च एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को कम से कम ऐसे लोगों को आगे ऐसी घटना ना करे। तो उसके लिए एक मिसाल यहाँ एजेंसियों के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा और भारत की एजेंसियों के द्वारा ऐसा काम स्थापित किया जाए। और हम वो ये भी मांग करते हैं भारत सरकार से कि जिस प्रकार से इन पेपर शिक्षा माफियाओं आज भी जिस प्रकार से खुलेआम अपनी सारी चीजों को संचालित कर रहे हैं, ऐसे तत्काल रूप से ऐसे सारे लोगों पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा की स्थिति पर विद्यार्थी परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होगा। क्या नाम है और क्या पद पर है? मैं विश्वेंद्र, विभाग संगठन मंत्री एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दायित्व। जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि सरकार से उम्मीद करते हैं इस तरीके की परीक्षाएं हो, ऐसे रद्द ना हो, जिससे बच्चों को काफी झेलना पड़ता है। वहीं नीट की परीक्षा के कुछ छात्र भी हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा दी है। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से परीक्षा रद्द हुई है? देखिए, एक साल भर तैयारी की, मॉक टेस्ट दिए और इतने क्लासेस करी, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट दिए, लेकिन उसके बाद जब 3 मई को पेपर देके घर लौटे तो एक उम्मीद थी कि हाँ अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले पता चला कि आप कहीं किसी सेंटर्स में पेपर लीक होने की खबरें आ रही थी। तो हमको उम्मीद थी कि हाँ चलो कहीं एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन आज जब एनटीए कहती है कि पेपर दोबारा होगा, रद्द कर दिया जाता है, तो वो मनोबल टूट गया हमारा कि हमने पूरे साल भर तैयारी की और जिस मोमेंटम के साथ हम तैयारी कर रहे थे, क्या दोबारा उस मोमेंटम के साथ हम परीक्षा दे पाएंगे? ये बहुत गलत हुआ है हमारे साथ। और कई लोग कह रहे हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक नेवर ट्रस्टिंग एजेंसी है, पर हमें अपनी सरकारी संस्थाओं पर भरोसा है। और हम सरकार से यही मांग करना चाहेंगे कि जो युवाओं के साथ ये अत्याचार हो रहा है, कि जो पढ़ने वाला युवा जो एक विकसित भारत बनाने की ओर अग्रसर है, अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, इस देश के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहता है, उसकी परीक्षा रद्द हो जाती है, इसका मनोबल विद्यार्थी का टूट जाता है। सर, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए जो हमारे साथ हुआ है। लेकिन अंत में इतना ही कहूँगा कि हमें सरकारी संस्थाओं पर भरोसा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करवाई जाए। कहाँ पर सेंटर था आपका? कितनी तारीख को हुआ? अलबरकात पब्लिक स्कूल में 3 मई को एग्जाम हुआ था। और भी हमारे साथ हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, तो जानना चाहेंगे
कौन सा क्या नाम था और कहाँ पर सेंटर पड़ा था? मेरा नाम आकाश सिंह है। अलदरजा पब्लिक स्कूल में मेरा सेंटर पड़ा था। ये सिर्फ एक नीट यूजी पेपर लीक नहीं है, लाखों करोड़ों विद्यार्थियों के मुंह पर तमाचा है। जो पूरी कर्मनिष्ठा और मेहनत के साथ एक पेपर देते हैं, सिर्फ इस कामना से, इस उद्देश्य से कि वो भविष्य में बड़े होकर सफल डॉक्टर बनेंगे, अपने अभिभावकों को प्राउड फील करवाएंगे। लेकिन कुछ शिक्षा माफिया द्वारा पेपर लीक कराया जाता है, तो वो उनका आत्मन पूरी तरीके से टूट जाता है। मैं सरकार से और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से इस विषय पर पूरी पारदर्शिता से कार्रवाई करने की मांग करता हूँ, ताकि आगे ऐसे कोई शिक्षा माफिया किसी भी तरीके से पेपर में बाधा ना बन सके, किसी भी विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। जिस तरीके से छात्रों ने बताया कि पेपर लीक होने से क्या बीतती है और क्या कंडीशन होती है, और भी हमारे साथ हैं कार्यकर्ता, उनसे भी जानना चाहेंगे। जिस तरीके से नीट की परीक्षा रद्द हुई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य उपाध्याय है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पेपर? सर, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ उस तरीके से स्टूडेंटों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बच्चा पूरे साल मेहनत करता है, अपने उससे मनोबल मतलब मेहनत करता है, काफ़ी नीट एग्ज़ाम देता है, कोचिंग जॉइन करता है, काफ़ी मतलब घर वालों के भरोसे से डॉक्टर बनने की उम्मीद से ये पेपर देता है। अगर ये एग्ज़ाम लीक होगा तो बच्चों का भरोसा तो हमेशा टूटेगा। मैं सरकार से बस यही कहना चाहूँगा कि इस विषय पर मतलब ये जो एग्ज़ाम लीक हुआ है इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और आगे के लिए मतलब बातें की जाए मतलब। जिस तरीके से नीट परीक्षा को लेकर हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट इस चीज को चाहता है कि परीक्षा निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए। जो लीक होता है, लीक क्या कारण है जिससे लीक होता है और फिर परीक्षा रद्द करनी पड़ती है सरकार को? सभी यही चाहते हैं, निष्पक्ष जांच हो। जिन्होंने भी ये लीक किया है, जो भी इसमें तंत्र लगा हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अलीगढ़ से संजीव शर्मा, सी न्यूज ब्यूरो चीफ, अपने कैमरामैन साथी अच्छा गुप्ता के साथ। अलीगढ़ की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।